चीज़ें मेरे को ज़रा और समझनी है आपसे, पहले मैं ज़रा वो और क्लियर करना चाहता हूँ एक्चुअली में। अ, ये जो फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है, इसमें अर्निंग्स भी होंगी। आप मेरे को 2-3 ऐसे पॉकेट्स या शेयर्स बता सकते हैं, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ कर जाए, कि जहाँ पे अर्निंग्स का बेनिफिट मिलेगा? तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले थोड़ी बहुत पोजीशंस या तो चेक कर लेता हूँ, या तो पोजीशंस बना लूँगा उसमें। फिर मैं अर्निंग्स बेनिफिट भी लेना चाहूँगा। तो मेरे ख्याल से दो तीन पॉकेट्स। एक तो ऑब्वियसली बैंक्स हमने कई बार जिक्र भी किया है और ये आउट परफॉर्मर भी रहा है पूरे सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब देखें तो फाइनेंशियल एज अ सेक्टर मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा वीकर नंबर्स दिखेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ में। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट्स में प्राइस करेक्शन हुआ है और जो सेफ्टी है, तो मेरे ख्याल से कि ये रहेगा कि मेरे ख्याल से बैंक्स, बैंकिंग एज अ सेक्टर, दैट टू आल्सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, व्हिच विल मेक मच मोर सेंस। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रिफर्ड पिक है इसके अंदर हमारे, और पीएसयू बैंक के अंदर स्टेट बैंक। तो आई वुड स्टिल प्रिफर टू स्टे विद द लार्ज फाइनेंशियल स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। एंड सेकेंडली आई थिंक एनबीएफसी स्पेस के अंदर से बजाज फाइनेंस। तो ये एक सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा और ये आउटलायर रह भी सकता है, और दैट इज व्हाट द मार्केट इज आल्सो एक्सपेक्टिंग। दैट्स व्हाई इट्स रेजिलिएंट टुवर्ड्स इन स्पाइट ऑफ जो करेक्शन के अंदर। और फिर मेरे ख्याल से सिलेक्ट पॉकेट्स मेटल्स में, जैसे हमने देखा कि जो स्टील में इंपोर्ट ड्यूटी, जो सेफगार्ड ड्यूटी सरकार ने लगा दी है, तो वहां पे जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे ख्याल से जिस तरह से बेनिफिशियरी सबसे हाईएस्ट हो सकता है, तो वहां पे बॉटम ऑफ द साइकिल पे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से रिस्क रेशियो बहुत ही फेवरेबल उस पर भी मिल सकता है। तो आई थिंक ये फ्यू स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया कि लग रहा है कि ये ध्यान देने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स के अंदर। ठीक है राहुल, मेरे को तो बड़ी हैरानी है, आपने ऑटो स्टॉक्स के बारे में नहीं बोला। हालांकि मैं अलग से, मेरा क्वेश्चन ये भी होगा कि ऑटो स्टॉक्स में आपको क्यों नहीं कुछ पसंद आया इस बार के अर्निंग्स से? आप बहुत एक्साइटेड नहीं है उनकी, नंबर से एक्साइटेड नहीं है जो कल परसों में आए हैं। और दूसरा, इसमें कैटेगरी में 3 डाल देता हूँ: एक प्योर पैसेंजर वाली मारुति, एक प्योर कमर्शियल वाले अशोक लीलैंड, और एक हाइब्रिड जिसमें पैसेंजर भी है कमर्शियल भी है, वो है टाटा मोटर्स। इन तीनों पर आपका टेक, या एक भी आप बता दें। तो मेरे ख्याल से आप दो स्टॉक्स ले लीजिए। एक तो ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति, मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद स्टॉक्स ने अच्छा खासा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ का, और ईयर एंड ईयर एज वेल। तो मेरे ख्याल से प्रेफर्ड बेट मारुति रहेगी इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस ईवी स्पेस के अंदर, और जिस तरह से सेल्स बना है, तो मेरे ख्याल से मारुति वैल्यूएशन वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मारुति रहेगी। सेकंड हम देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हम कल भी देखे तो ट्रैक्टर सेल्स हैज कम मच मोर फार एक्सीलेंट देन व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो मेरे ख्याल से लगातार ये ट्रैक्टर सेल्स उसमें लास्ट क्वार्टर के नंबर में भी बहुत ही स्ट्रांग आए थे, ये क्वार्टर में भी। और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल्स नंबर्स भी ऑल्सो स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। सो आई फील प्राइस करेक्शन अगेन इन ऑटो स्पेस के अंदर महिंद्रा ऑगर्स वेल। तो ये दो मेरे प्रिफर्ड पिक रहेंगे एंटायर ऑटो पैक के अंदर। ठीक है।